हैं राजस्थान की तरफ, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर खास तौर से अगर बात की जाए तो राजस्थान जयपुर के शिप्रा पथ थाना इलाके में लव जिहाद का मामला आया है सामने, जिसने सब में खौफ पैदा किया है। पीड़िता सांगनेर की रहने वाली है, जिसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। इस पूरे मामले को लेकर शिप्रा पथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी जिहादी ने हिंदू धर्म की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका अपहरण कर दिल्ली ले आया। आरोपी जिहादी डरा धमकाकर और ब्रेन वॉश करके पीड़िता का पिछले 5 साल से उसका शोषण कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि जब पीड़िता के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिप्रा पथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दिल्ली से पीड़िता को बरामद कर आरोपी जिहादी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपी जिहादी से पूछताछ की तो लव जिहाद के खेल का चौंकाने वाला खुलासा सामने हुआ है। अभी तो वैसे ये मामला अनुसंधान में है और इसमें जो पीड़िता है उसके 164 के बयान करा दिए हैं कोर्ट में। तो उसने स्वीकार किया है कि इसने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर और कुछ रुपयों का भी लेन देन हुआ है और बलात्कार की भी बात है। तो इसमें इस युवक को, सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और आज कोर्ट में पेश करके इसका पीसी रिमांड लिया गया। आज से करीब 5-6 साल पहले की ये एक दूसरे से मुलाकात बता रहे हैं, कहीं कोई मोबाइल शॉप पर इनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद इन दोनों में प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह ऐसी घटनाएं हुई। नहीं, अभी तो ऐसी कोई मामला सामने नहीं आया और अनुसंधान चल रहा है। इसमें सभी एंगलों से जांच की जा रही है। इसमें आरोप ये लगा था कि लड़की के जो पिता थे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी बच्ची को बहला फुसला के और उसका अपहरण करके लेके गया है। तो इस लड़की को हमने दिल्ली से दस्तयाब किया था और फिर इसके बयान वगैरह कराए हैं और कई जगह पीड़िता ने बताया है कि उसको ये अपने साथ लेके गए। हाँ, पैसों का ट्रांजैक्शन तो हुआ है, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है और स्कूटी के बारे में अभी अनुसंधान करेंगे कि इस लड़की के नाम से इसने स्कूटी ली थी। और आइए इस वक्त हम सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। ब्यूरो चीफ नताश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नताश, राजस्थान में ये वैसे पहला मामला नहीं है जब लव जिहादी इस तरह से एक्टिव हुआ हो, लेकिन ये मामला बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनावी दौर में हम देख रहे हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद का भी जिक्र करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये मामला जब सामने आया है, पीड़िता को न्याय की उम्मीद है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मामला है ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का है। और मैं आपको इसका पूरा सीक्वेंस बताता हूं। सबसे पहले ये बात है कि जो आरोपी है, जो जिहादी आरोपी है सलमान खान, वो केवल 8वीं पास है और वो 25 साल की जो स्टूडेंट है उसको अपने जाल में फंसाता है। ये पूरी जो वारदात को अंजाम दिया उसने और इसकी जो शुरुआत है वो आज से करीब 5 साल पहले हुई। 5 साल पहले जब जो हिंदू लड़की थी वो फोन से ही करवाने के लिए आरोपी सलमान खान के मोबाइल शॉप पे जाती है और उसके बाद वो नंबर मांगता है उसके, और नंबर मांगने के बाद दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद वो एक बर्थडे पार्टी में उसको इनवाइट करता है। जब बर्थडे पार्टी में वो हिंदू लड़की वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वो वहां पर कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। कोल्ड ड्रिंक में वो नशीली दवाई मिलाता है और वो नशीली दवाई जब वो पीती है उसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरें जो होती है वल्गर वो कैप्चर करता है। जो माफ कीजिए, वो पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है, लाखों रुपए से मांगता है। और उसके बाद हाल में 29 अप्रैल की ये बात है जब 29 अप्रैल को वो किडनैप करके उसको जयपुर से दिल्ली ले जाता है। हालांकि जैसे इसकी जानकारी, क्योंकि उस वक्त वहां पर उसकी बहन भी मौजूद थी, जहाँ मॉल से उसको किडनैप किया गया, उसकी बहन उसको जानकारी उसके पेरेंट्स को देती है और पेरेंट्स नजदीकी जो थाना है शिप्रापत थाना, वहां पर ये शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद फौरन पुलिस एक्शन में आती है और करीब 3 मई की ये बात है जब 3 मई में दिल्ली से इन दोनों को दस्तावेज
दस्तावेज किया जाता है और वहां से जयपुर लाया जाता है। और 7 मई को जो आप बीती है, जो हिंदू लड़की है, वो पूरी आप बीती सुनाती है कि किस तरीके से उसे ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से करीब 5 लाख रुपए उसके बैंक से, मतलब उसको बैंक में डालने के लिए कहा गया और ठीक वैसा ही करते हुए वो ट्रांजैक्शन करती है और 5 लाख रुपए सलमान खान जो जिहादी है उसके बैंक खाते में वो ट्रांसफर करती है। तो ये कहीं ना कहीं खौफनाक वारदात जयपुर से सामने आई है। ये और जयपुर से सामने आई है और ये खौफनाक वारदात बार बार आगाह करती है हिंदू बेटियों को कि सावधान हो जाइए, आपके इर्द गिर्द लव जिहादी हो सकते हैं, समझना आपको है, नहीं तो वही हाल होगा जो इस वक्त जयपुर से नतांश के द्वारा भेजी गई खबर में आप उस युवती का देख रहे हैं। बहरहाल इसमें अच्छी बात ये कही जाएगी कि लव जिहादी पकड़ा गया है। अब ये कहा जा रहा है कि न्याय की आस है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच नतांश।